जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसे कि आप सभी को पता है, आपको हम लोग जो है जियोग्राफी की क्लासें लगातार पढ़ रहे हैं और जियोग्राफी में हम लोग पढ़ रहे थे नदियां। ठीक है। और जो हमारी पिछली क्लास थी वो गंगा नदी के विषय में थी, गंगा नदी तंत्र के विषय में थी, गंगा की सहायक नदियों के विषय में थी। ठीक है। तो हमारी जो दूसरी क्लास थी उसमें हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ लिया था। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी की सहायक नदियां। ठीक है। या फिर गंगा नदी से कितनी नदियां हैं जो दाएं तट से मिलती हैं और कितनी नदियां हैं जो बाएं तट से मिलती हैं। इसी के आगे हम लोग शुरुआत करेंगे और गंगा की सहायक नदियों के विषय में पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, कुछ क्वेश्चन इनको बताना है। जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हमने आपको पढ़ाया था कल यानी पिछली क्लास में कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। ठीक है। इसका आंसर आप लोग जरूर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से बहती है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग बताएंगे कि गंगा नदी कहां से निकलती है और उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे प्रवेश करती है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताएंगे। ठीक है। आइए आगे हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है। गंगा नदी के बाएं तट पर, तो गंगा नदी के बाएं तट पर जो मिलने वाली सहायक नदियां, उसमें सबसे पहली नदी है रामगंगा नदी। कौन सी है? रामगंगा नदी। अभी रामगंगा नदी के विषय में हम डिटेल में पढ़ेंगे। रामगंगा नदी जो है प्यारे साथियों कहां पर गंगा नदी से मिलती है, तो आप बताएंगे कन्नौज। कहां पर मिलती है? कन्नौज। ठीक है। इसको याद रखना है। जो हमारी गंगा नदी है ये कहां पर मिलती है? कन्नौज में मिलती है। ठीक है। कन्नौज। उसके बाद आगे हम बात करेंगे गोमती नदी। गोमती नदी, ठीक है, आप बताएंगे गोमती नदी जो है गंगा नदी से कहां पर मिलती है। आगे आपकी है घाघरा नदी। ठीक है। घाघरा नदी, घाघरा नदी गंगा नदी से कहां पर मिलती है, सारी चीजें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा दिया था। ठीक है। गंडक नदी कहां पर मिलती है, कोसी कहां मिलती है, बागमती, महानंदा। ये सारी नदियां जो गंगा नदी के बाएं तट पर मिलती है और कहां पर मिलती है, ये सब आपको हमने मैप के माध्यम से पिछली क्लास में बता दिया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके आप देख लीजिए। ठीक है। अब बात करेंगे गंगा नदी के दाएं तट पर मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। पहली है यमुना नदी। ठीक है। ये जो है दाएं तट पर मिलती है। टोंस नदी, तामसा, कर्मनासा, सोन और पुनपुन नदी, ये दाएं तट पर मिलने वाली नदियां हैं। इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। गंगा नदी के दाएं तट पर मिलने वाली नदियां और गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां। ठीक है। आगे हम बात करेंगे रामगंगा नदी की। ठीक है। रामगंगा नदी जो है, रामगंगा नदी जो है गंगा की पहली सहायक नदी है। ठीक है। गंगा से मिलने, इस पे हम विशेष चर्चा करने वाले हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। गंगा नदी में मिलने वाली पहली सहायक नदी जो है रामगंगा नदी है। दूसरा पॉइंट, उत्तराखंड के नैनीताल जिले से निकलती है। अगर पूछा जाए रामगंगा नदी कहां से निकलती है प्यारे साथियों, उत्तराखंड के नैनीताल जिले से निकलती है। ठीक है। तथा यूपी के कन्नौज जिले में गंगा से आकर मिल जाती है। ठीक है। कहां से निकलती है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले से निकलती है और गंगा नदी से कन्नौज जिले में आकर मिल जाती है। अगर बात की जाए गंगा नदी जो है रामगंगा परियोजना स्थित है। जहां पर गंगा और रामगंगा नदी मिलती है यहीं पर रामगंगा परियोजना भी स्थित है। ये सारी चीजें याद रखना है। आगे हम बात करेंगे गोमती नदी की। जो गोमती नदी का उद्गम है प्यारे साथियों यूपी के पीलीभीत जिले के फुलहर नामक झील से होती है। तो उत्तर प्रदेश वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोमती नदी जो है, क्योंकि गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बसा हुआ है। ठीक है। तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है और किस झील से, तो फुलहर नामक झील से निकलती है। और गोमती नदी गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर जो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। तो पहले तो याद रखना, निकलती कहां से? पीलीभीत के फुलहर झील से। और कहां पर? गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। लखनऊ, हाँ, जो गोमती नदी है, गोमती नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन से? ठीक है। तो प्रमुख शहर याद रखना है। ठीक है। प्रमुख शहर, तो जो प्रमुख शहर है, पहला है लखनऊ, कामा सुल्तानपुर, कामा जौनपुर, इसी नदी के किनारे बसे हुए। ठीक है। कई बार पूछा गया है। हालांकि आज की डेट में जो गोमती नदी है काफी प्रदूषित हो चुकी है, क्योंकि लखनऊ के गटर का जितना भी पानी है वो इस नदी में बह रहा है। इसी वजह से यह नदी काफी प्रदूषित भी मानी जा रही है। आगे हम बात करेंगे सरयू या घाघरा नदी। ठीक है। सरयू नदी आप सभी को पता है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। इसी सरयू नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। कंफ्यूज नहीं होना कि घाघरा नदी अलग है सरयू अलग है। घाघरा और सरयू दोनों नदियां एक ही है। ठीक है। अयोध्या बसा हुआ है। ठीक है। पूछा जाए अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है प्यारे साथियों, तो घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका उद्गम कहां से होता है? अगर पूछा जाए प्यारे साथियों घाघरा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो घाघरा नदी का जो उद्गम है ये कैलाश पर्वत के समीप, ठीक है, कैलाश पर्वत के समीप मापचाचुंग ग्लेशियर से होता है। ठीक है।
कैलाश पर्वत के समीप मापचा चुंग ग्लेशियर से होता है। आगे अगर हम बात करें, यह बिहार के छपरा में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। दोनों पॉइंट याद रखना है। पहला पूछेगा घाघरा नदी का उद्गम कहां से होता है, कैलाश पर्वत के पास मापचा चुंग ग्लेशियर से होता है, और बिहार के छपरा जिले के पास गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। आगे हम बात करेंगे इसकी सहायक नदियों की। घाघरा की सहायक नदियों में एक काली है और राप्ती नदी है। आप एक कमेंट में आंसर बताएंगे, राप्ती नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर कौन सा है, इसका आंसर आप लोग जरूर बताएं। आगे हम बात करेंगे काली नदी की। काली नदी जो है इसका उद्गम जो होता है मिलान ग्लेशियर से होता है। किससे, मिलान ग्लेशियर से होता है, ठीक है। और नेपाल में चौका या करनौली नदी, ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चौका या करनौली नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। टनकपुर परियोजना जो है ये काली नदी पर स्थित है, इसको जरूर याद रखना, ठीक है। टनकपुर परियोजना किस नदी पे है, काली नदी पर ही स्थित है। ये कई बार इसको पूछा गया है कि टनकपुर जो परियोजना है ये किस नदी पर बसाई गई है, इसको आप सभी को जरूर याद रखना है, ठीक है। और जो टनकपुर परियोजना है ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। किसकी, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है प्यारे साथियों, इसको आप सभी को याद रखना है। आगे हम बात करेंगे गंडक नदी की, ठीक है। जो गंडक नदी है इसका जो उद्गम होता है ये नेपाल हिमालय से होता है। कहां से होता है, गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, ठीक है। और नेपाल में इसे नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो गंडक नदी है इसे नेपाल में नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार जो नदी है, ठीक है, बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक। सारी चीजें याद रखना। गंडक नदी उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, और बिहार में आकर यह गंगा नदी से मिल जाता है, ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद हम बात करेंगे जो कि कोसी नदी है, बिहार में बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। कोसी नदी के विषय में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। जो कोसी नदी है इसे सबसे पहले याद रखना बिहार का शोक कहा जाता है। यह लगातार पूछा जा रहा है कि बिहार के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो कोसी नदी को जाना जाता है। आगे इसे विश्वासघाती नदी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे विश्वासघाती नदी भी बोला जाता है। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी के नाम से भी कोसी नदी को ही जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये हर बार बरसात के मौसम में नेपाल से इसमें इतना पानी छोड़ दिया जाता है कि यह मान लो कि इस रास्ते से बह रही है, अगली बार इधर आते आते इधर का रास्ता मोड़ देती है, यानी इसका कोई निश्चित रास्ता नहीं है, हर बार ये अपना नया मार्ग चुनती है, जिससे किसानों की लाखों बीघा फसल बर्बाद होती है, सैकड़ों की संख्या में गांव भी बर्बाद हो जाते हैं, इस पानी की बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं। तो इसलिए कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहा जाता है, या विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे हम, इसको याद रखना है कि जो कोसी नदी है निकलती कहां से प्यारे साथियों, तो ये गोसाई धाम नेपाल से निकलती है। कहां से, गोसाई धाम से निकलती है, और इस गोसाई धाम से 7 धाराएं निकलती ही आपको बनाकर दिखा दिया गया है। कितनी धाराएं प्यारे साथियों, 7 धाराएं निकलती है, जिन्हें सप्तधारा, ठीक है, सप्तधारा के नाम से भी जाना जाता है। आगे आकर ये सप्तधाराएं जो है एक हिमालय का हिस्सा पड़ता है, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से प्यारे साथियों, महाभारत के नाम से जाना जाता है। इस महाभारत में आके 7 धाराएं जो है ये मिल जाती है, ठीक है। जब ये 7 धाराएं महाभारत में आकर मिल जाती है, उसके बाद ये फिर जो है 3 धाराओं में बढ़ जाती है, यानी 3 नदियों के मार्ग से बहती। पहले 7 धाराएं, 7 धाराएं यहाँ पर आने के बाद एक हो जाती है महाभारत में, और महाभारत में आपका स्थान से यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं, जिसमें से एक को हम, जो पहली नदी है दाएं साइड से, इसे हम सन कोसी बोलते हैं, जो बीच में है इसे अरुण कोसी बोलते हैं, और जो बाएं साइड में है इसे कुमार कोसी के नाम से जाना जाता है। आगे आकर ये तीनों धाराएं एक हो जाती हैं। जब तीनों धाराएं एक हो जाती हैं तो फिर इन्हें कोसी बोलते हैं, और यह कोसी नदी यहाँ पर आने के बाद गंगा नदी से बिहार में मिल जाती है। तो ये आपकी जो संरचना है, ये कोसी नदी की बनावट है, इस प्रकार से बहती है सप्त धाराओं, फिर 3 धाराओं में टूटती है, और आगे आकर बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। जो सबसे ज्यादा आपसे पूछेगा वो ये 3-4 पॉइंट है, ये पूछेगा बिहार का शोक किसे कहते हैं, या सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी है, या फिर सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। इन तीनों का जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों वो कोसी नदी होने वाला है, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखना है, और इसको आप हो सके तो बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसको अच्छे से पढ़ना है, एनालिसिस करना है, ताकि यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे महानंदा नदी की, ठीक है, किसकी, महानंदा नदी की। तो महानंदा नदी की जो है इसको सबसे बात करेंगे कि निकलती कहां से है, ठीक है। तो यह दार्जिलिंग हिमालय से निकलने वाली नदी है, ठीक है, तथा पश्चिम बंगाल में फरक्का के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। क्योंकि आपको हमने जब गंगा नदी पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको फरक्का बैराज के विषय में बताया था। तो ये जो है हिमालय से निकलती है और पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज के पास गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। और महानदी जो है इससे बाएं तट पर, ये बाएं तट पर गंगा नदी से मिलने वाली नदी है,
ठीक है, अंतिम नदी है, इसको जरूर याद रखना। जैसे कि आपसे पूछा गया, हमने अभी बताया भी आपको कि गंगा नदी से मिलने वाली सबसे पहली नदी कौन सी है, तो रामगंगा नदी है। अगर आपसे पूछे गंगा नदी से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है प्यारे साथियों, तो आपको याद रखना है कि गंगा नदी से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी महानंदा नदी है, जो पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज के पास गंगा नदी से आकर मिल जाती है। ठीक है, आपको हमने बताया था कि ये आपकी गंगा नदी ऐसे बहती हुई आ रही है और पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज के पास इस गंगा नदी की दो शाखाएं बढ़ जाती है। ठीक है, पहली एक शाखा होती है जो इधर चली जाती है और दूसरी शाखा इधर चली जाती है। ठीक है, इसी गंगा नदी की दो शाखाएं बढ़ जाती हैं और दोनों शाखाएं अलग अलग नाम। एक शाखा होती है जो बांग्लादेश की तरफ चली जाती है और दूसरी शाखा जो है कोलकाता की तरफ मुड़ जाती है और इस शाखा को बोलते हैं हुगली। ठीक है, यही आपका फरक्का बैराज है। इसी फरक्का बैराज से थोड़ा सा पहले, ठीक है, यहाँ पर ये महानदी जो है, महानंदा नदी जो है, ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो आपको बस इतना याद रखना, गंगा की जो है अंतिम सहायक नदी कौन सी है, महानंदा नदी है। आगे बात करेंगे प्यारे साथियों जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी रहने वाली है, यानी यमुना नदी के विषय में। ठीक है, तो सबसे पहले यमुना नदी के विषय में हम बात करेंगे कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी या बंदरपूछ के समीप यमुनोत्री हिमनद से होता है। कहां से होता है, यमुनोत्री हिमनद से होता है, जो उत्तराखंड में है। ठीक है, यह भारत के 4 राज्यों से बहती है। ठीक है, सबसे पहले उत्तराखंड से निकलते हैं, यूपी में आते हैं, यूपी से फिर हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली और दिल्ली से फिर उत्तर प्रदेश में आने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। फिर आपसे हम बात करेंगे कि यमुना नदी से बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी। ठीक है, यमुना नदी से बाएं तट पर जो मिलने वाली सहायक नदियां हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है टोंस है, हिंडन है, सेगर है, रिंद है। ठीक है, ये सारी हिंडन, ये पूछा जाता है कि हिंडन नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर कौन सा है, तो हिंडन नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर जो है प्यारे साथियों गाजियाबाद है। ठीक है, और दाएं तट से मिलने वाली नदी कौन सी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, ये सारी नदियां हैं जो दाएं तट से मिलती है। आगे आपसे बात करेगा कि यमुना नदी जो है गंगा से कहां पर मिलती है प्यारे साथियों, तो यह यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, जहां पे आज की डेट में संगम चल रहा है, सभी को भली भांति ये सारी चीजें पता है। यमुना नदी के किनारे प्रमुख शहरों की बात करें तो दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है। ठीक है, ये वही मथुरा है जहां पे, ये वही नदी है जहां पे श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ गेंद खेलते हुए, यानी कुछ मैच खेल रहे थे और जो उनकी गेंद थी वो कहाँ चली गई थी, बॉल थी वो चली गई थी यमुना नदी में, और वहां पर जाकर उन्होंने जो सबसे विषैला नाग, कौन शेष नाग या कोई कालिया नाग करके था, उसको उन्होंने वहीं पर उसको मारा था। ये यमुना नदी है, इसके विषय में आप लोग पढ़ेंगे। कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, 4 राज्यों से बहती है और गंगा की यह सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी से इलाहाबाद में यह मिल जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां, इनको भी देख लेना है। आगे हम बात करेंगे चंबल नदी की। तो चंबल नदी की जो सबसे बड़ी विशेषता है, आप लोग चंबल के डाकुओं के विषय में पढ़े होंगे, चंबल के घड़ियालों के विषय में पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो चंबल नदी है, चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पहला पॉइंट तो याद रखना है कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह एमपी के जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है तथा यूपी के इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। कहां पर, यूपी के इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदी है चंबल की, काली, सिंध, ठीक है, बानस, छिप्रा। ठीक है, ये 4-5 नदियां हैं जो चंबल की सहायक नदी है। एक पॉइंट याद रखना है, क्योंकि आपको पता है कि 4 प्रयाग यानी 4 कुंभ लगते हैं और 4 कुंभ में से एक जो कुंभ है वो छिप्रा नदी पर लगता है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, छिप्रा नदी पर भी एक महाकुंभ का आयोजन होता है। इस बात को सभी लोगों को याद रखना है। आगे हम बात करेंगे यमुना नदी की। ठीक है, ये आपकी यमुना नदी है, ये यमुना नदी आपकी बह रही है और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी यानी ये चंबल नदी इधर से जा रही है। ठीक है, अब चंबल नदी पर कुछ बांध बने हुए, उनको देखना है। सबसे पहला जो बांध है चंबल नदी पर, गांधी सागर बांध परियोजना, जो एमपी में पड़ता है, इसको बना लेना है। ठीक है, और इसको डिटेल में पढ़ना है। पूछा जाता है कि गांधी सागर जो परियोजना है किस नदी पर बनाई गई है, तो चंबल नदी पर बनाई गई है। दूसरी परियोजना है प्यारे साथियों जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना जो है ये भी चंबल नदी पर बनाई गई है, जो कि राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, फिर एक है राणा सागर परियोजना और कोटा परियोजना। ये 3 परियोजनाएं जो है, कोटा बैराज, राणा सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, ये 3 परियोजनाएं है तो चंबल नदी पर, लेकिन राज्य में पूछा जाए तो राजस्थान में पड़ती है। गांधी सागर एमपी में पड़ती है। एक होता है जो कोटा बैराज। ठीक है, कोटा बैराज, तो आप प्यारे साथियों बताएंगे कि कोटा बैराज जो है, कोटा बैराज, राणा सागर और जवाहर सागर, ये तीनों कहां पर है, राजस्थान में है, और गांधी सागर जो है एमपी में। ये 4 परियोजनाएं जो है ये चंबल नदी पर बनाई गई।
उसके बाद यह गंगा नदी आगे आकर इटावा के पास यमुना नदी से मिल जाती है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और चारों परियोजनाएं के विषय में पढ़ेंगे। गंगा नदी पे जो बनी हुई है काफी फेमस परियोजनाएं हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश वगैरह का अगर किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं या भारत के किसी वनडे एग्जाम में बैठ रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आगे हम बात करेंगे सोन नदी की। सोन नदी के विषय में हम पढ़ेंगे। सोन नदी काफी पूछी जाती है। सोन नदी प्यारे साथियों इसका जो उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ी, और अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं ये एमपी में पड़ती हैं, आप सभी को पता है। तो अमरकंटक की पहाड़ी एमपी से इसका उद्गम होता है यानी निकलती है, और बिहार के दानापुर में गंगा नदी से मिल जाती है। तो 2 पॉइंट आपको मेन याद रखना है, निकलती कहां से है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है एमपी से, और बिहार के दानापुर में गंगा नदी से मिल जाती है। और जो सोन नदी है, ठीक है, सोन नदी पर बाढ़ सागर परियोजना बनाई गई है। ये पूछा जाएगा आपसे कि बाढ़ सागर जो परियोजना है ये किस नदी पर है प्यारे साथियों, तो बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर बनाई गई है। सोन नदी फेमस क्यों है प्यारे साथियों, तो ये प्लेसर भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, प्लेसर भंडार पाए जाते हैं। प्लेसर भंडार का मतलब होता है नदी घाटियों में सोना। ठीक है, सोने के कण पाए जाते हैं, इसी वजह से इसे काफी फेमस रहती है और इसी के नाम पर इसे सोन नदी नाम भी रखा गया है। इसके जो सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों में रिहंद है, ठीक है, और रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना भी बनाई गई है। ठीक, इसको आप सभी लोगों को गंगा की सहायक नदियों के विषय में रहा है। ठीक है, गंगा से मिलने वाली नदी। एक पॉइंट आपको और याद रखना है, गोविंद बल्लभ पंत जलाशय जो है ये कृत्रिम जलाशय है जो मानव द्वारा निर्मित है। यह जो है कहां पड़ता है प्यारे साथियों, तो सोनभद्र में पड़ता है, और यह सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। आपसे पूछेगा सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय कौन सा है, तो गोविंद बल्लभ पंत जलाशय, जो कहां पड़ता है, सोनभद्र में पड़ता है। तो इसको आप सभी को याद रखना है। तो प्यारे साथियों सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज की क्लास आप सभी को कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।